कहानी की शुरुआत यूरोप की लोक कथा पर आधारित एक ऐसी फैंटेसी हॉलीवुड मूवी लेजेंड ऑफ वंडरलैंड। फिल्म की शुरुआत में इंग्लैंड में रहने वाले एक किसान को दिखाया जाता है जिसके पास 4 पालतू जानवर होते हैं, गधा, मुर्गा, बिल्ला और एक कुत्ता। अब किसान जैसे ही खेत से गधे पर सामान लाद कर घर आता है तभी उसकी वाइफ उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है, आखिर कब तक हम लोग इस तरह से गरीबी में रहेंगे। किसान की बीवी का नाम अमांडा होता है जो कि बहुत ही लालची और स्वार्थी औरत होती है। यह किसान की दूसरी वाइफ होती है। दरअसल किसान की पहली वाइफ मर चुकी होती है और किसान की पहली वाइफ से एक बेटी होती है जिसका नाम जेसिका होता है जो कि बहुत ही खूबसूरत और जवान होती है। और अब किसान की दूसरी वाइफ उसकी शादी जमींदार टॉम से करवानी चाहती है क्योंकि अगर उसकी शादी टॉम से हो गई तो वह एग्रीमेंट के मुताबिक उसे पैसा देगा और रहने के लिए एक अच्छा फार्म हाउस भी देगा। अगले ही सीन में किसान के गरीब नौकर मार्टिन को दिखाया जाता है जो कि बेघर होता है और वह और माली की बेटी जेसिका एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन यह बात किसान व उसकी पत्नी को पता नहीं होता। दरअसल जेसिका और मार्टिन अक्सर छुप छुप कर एक दूसरे से मिलते रहते हैं और एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। तभी एक दिन मार्टिन जेसिका से पूछता है, क्या हम ऐसे ही हमेशा छिप छिप कर मिलेंगे। जिस पर जेसिका बोलती है, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ पर मेरे माँ पापा इस बात पर कभी नहीं मानेंगे। तब यहीं पर किसान के 4 पालतू जानवर को भी उनके साथ दिखाया जाता है। जेसिका और मार्टिन ही अपने पालतू जानवरों का ध्यान रखते हैं, इसलिए जानवर भी इन्हीं के आसपास हमेशा टहलते रहते हैं। और इसी समय जेसिका और मार्टिन एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं तभी किसान को आता हुआ देखकर दोनों एक दूसरे से दूर हट जाते हैं और जेसिका का पिता जेसिका को सच धज कर तैयार होने को बोलता है क्योंकि आज उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। जिस पर जेसिका बोलती है, मुझे शादी नहीं करनी है क्योंकि मैं टॉम को पसंद नहीं करती हूँ। जिस पर मार्टिन भी कहता है, ये क्यों तैयार हो जब यह टॉम को पसंद ही नहीं करती। जिस पर किसान बोलता है, तुम एक मामूली से नौकर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की। वैसे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे। अब जैसे ही जेसिका का पिता उसे शक की नज़र से देखता है मार्टिन काफ़ी घबरा जाता है। तभी पास में खड़ा हुआ गधा समझ जाता है और जैसे ही उसका शक बढ़ता है तभी गधा ध्यान को बटाने के लिए पास में पड़ी हुई लोहे की छड़ पर जोर से पैर मारता है और वह जाकर किसान को तेजी से लगता है जिससे किसान चिल्ला उठता है और वह जैसे ही गधे को मारने के लिए दौड़ता है तभी उसकी पत्नी चिल्लाकर उसे बुला लेती है। दरअसल लड़के वाले अब जेसिका को देखने आ गए होते हैं। अब जेसिका व उसके पिता यहाँ से चले जाते हैं। अंदर जाने पर जेसिका देखती है उसकी सौतेली माँ जमींदार टॉम का काफ़ी स्वागत कर रही होती है और जेसिका के आते ही वह टॉम से जेसिका को मिलाती है और टॉम जेसिका को देखते ही उसे पसंद कर लेता है और बोलता है, जेसिका से शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। पर जेसिका तुरंत ही मना कर देती है। वह कहती है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी। जिस पर टॉम कहता है, इस शादी के बाद तुम और तुम्हारे माता पिता दोनों की ज़िंदगी बदल जाएगी और शादी के बाद मैं तुम्हारे माता पिता को खेत वो फार्म हाउस भी गिफ्ट करूँगा। ये सुनकर जेसिका को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, मैं मार्टिन से प्यार करती हूँ और मैं अब मार्टिन से ही शादी करूँगी। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर जमींदार टॉम भी काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है, 1 वीक में हमारी शादी जेसिका से नहीं हुई तो मैं दूसरी किसी भी लड़की से शादी कर लूँगा, फिर तुम लोग हमेशा के लिए गरीब ही रहोगे। यह कहकर टॉम वहाँ से चला जाता है। और अब दूसरी तरफ जेसिका अपने कमरे में बैठकर मार्टिन के गिफ्ट को देख रही होती है। तभी उसकी माँ आती है और कहती है, एक बात तुम अपने दिमाग में हमेशा के लिए घुसा लो, तुम शादी तो टॉम से ही करोगी और यह तुम्हें करना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हारा जीवन नर्क बना दूंगी। तुम्हारे पास बस 1 हफ्ते की टाइम है, खुद को तैयार कर लो। यह सुनकर जेसिका गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम कितनी स्वार्थी हो, तुम हमेशा बस अपने बारे में सोचती हो, मैं यह शादी हरगिज नहीं करूँगी। यह सुनकर अमांडा गुस्से से उसे कमरे में ही बंद कर देती है और कहती है, अब तुम तभी यहाँ से निकलोगी जब शादी के लिए हाँ करोगी। यहाँ से अब अमांडा अपने पति के पास जाती है और कहती है, यह हमारा आखिरी मौका है अमीर बनने का। अगर हमने जेसिका की शादी टॉम से करा दी तो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग हमेशा के लिए गरीब ही रहेंगे। इस पर जेसिका का पिता बोलता है, अगर टॉम से वो शादी नहीं करना चाहती तो उसे विवश क्यों करना है, छोड़ो कोई और लड़का मिल जाएगा। जिस पर अमांडा बोलती है, जेसिका टॉम से शादी तो करेगी और ज़रूर करेगी,
बस हमें यहाँ से मार्टिन को दूर भेजना होगा। जिस पर किसान बोलता है, अगर हम मार्टिन को भेज देंगे तो फिर खेतों की देखरेख और जानवरों की देखरेख कौन करेगा? जिस पर अमांडा कहती है, हमें जानवरों की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर जानवर नहीं रहेंगे तो फिर हमें मार्टिन की भी ज़रूरत नहीं है, और अगर मार्टिन यहाँ रहेगा ही नहीं तो फिर जेसिका उससे शादी कैसे करेगी? और कुछ ही दिनों के बाद वह मार्टिन को बड़ी ही आसानी से भूल जाएगी। यह सुनकर किसान मान जाता है और अमांडा जल्द से जल्द कसाई को बुलाने को कहती है ताकि वह अपने सारे जानवरों को बेच सके और वहाँ से मोटा पैसा ले सके। तभी वहाँ पर मौजूद मुर्गा सारी बातें सुन लेता है और सारी बात जाकर गधे, कुत्ते और बिल्ली को बता देता है। जिस पर सभी जानवर अब निराश हो जाते हैं और कहते हैं, हमने इनके घर की रखवाली की, इनका सारा काम किया और बदले में यह हमें मारना चाहते हैं। क्या ये इतने स्वार्थी हैं? अब हमें एक पल भी यहाँ नहीं रहना, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। अब अगले ही दिन अमांडा अपने नौकर मार्टिन को अपने भाई के साथ अमेरिका जाने को कहती है और उसे धमकी देती है कि अगर तुम यहाँ से दूर नहीं गए तो मैं जेसिका को काफ़ी नुकसान पहुँचाऊँगी। यह सब सुनकर अब मार्टिन यहाँ से दूर जाने को तैयार हो जाता है और वह जाने से पहले एक आखिरी बार जेसिका से मिलने जाता है, जहाँ खिड़की से ही जेसिका उसे जाने से मना करती है। पर मार्टिन बोलता है, मैं नहीं गया तो वह तुम्हें मारेंगी और मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। अब मार्टिन के जाने के कुछ ही समय के बाद किसान और उसकी वाइफ जैसे ही अपने काम में बिजी होते हैं तभी चुपके से सभी जानवर वहाँ से भाग जाते हैं और भागकर जंगल में चले जाते हैं। साथ ही जेसिका भी मौका पाते ही अपने बंद दरवाजे को खोलकर चुपके से खिड़की से बाहर निकलती है और वहाँ से वह जंगल में चली जाती है। अभी तक किसान व उसकी पत्नी बेखबर रहते हैं और अब जैसे ही मुर्गी को काटने के लिए वो ढूंढते हैं तभी देखते हैं वहाँ तो सभी जानवर गायब होते हैं और जेसिका भी दूसरी तरफ अब नहर पार कर जंगल तक पहुँच चुकी होती है। और दूसरी तरफ मार्टिन अब जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहा होता है। तभी रास्ते में उसे कुछ डाकू मिल जाते हैं जो उसे लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्टिन के पास कुछ भी नहीं होता। जिस पर मार्टिन कहता है, मैं एक साधारण सा नौकर हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है देने को। यह सुनकर डाकुओं का सरदार उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो तुम अब हमारी सेवा करोगे, और वो भी बिना पैसों के। दूसरी तरफ अब जंगल में जानवर अपने दोस्त मार्टिन को ढूंढ रहे होते हैं। जिस पर गधा कहता है, अगर हम जल्दी चले तो शायद हमारी मुलाकात मार्टिन से हो सकती है और फिर हम भी उसके साथ हो लेंगे। कहानी के दूसरे सिरे में अब किसान व उसकी पत्नी को दिखाया जाता है जो जानवरों के भाग जाने से काफ़ी परेशान रहते हैं क्योंकि आज ही कसाई आने वाला होता है। और तभी उसी समय कसाई आ जाता है और वह किसान से कहता है, चलो दिखाओ कहाँ हैं तुम्हारे जानवर जिनको तुम बेचने आए थे, उनके मैं अच्छे दाम दूंगा तुम्हें। यह सुनने के बाद ही किसान बोलता है, दरअसल मेरे जानवर सब भाग गए हैं। ये सुनकर कसाई गुस्सा होता है और बोलता है, अगर तुम्हारे पास जानवर ही नहीं है तो फिर मेरे पास क्यों आए, मेरी टाइम क्यों बर्बाद की तुम यहाँ बुलाकर। और यह कहकर वह जाने लगता है। लेकिन जैसे ही कुछ दूर पर वह जाता है तभी उसे गधे के पदचिन्ह दिखाई देते हैं जो कि जंगल की तरफ जा रहा होता है। यह देखकर कसाई बहुत खुश होता है क्योंकि अगर जंगल में अगर उसे गधा मिल गया तो उसे बिना पैसे दिए ही गधा उसका हो जाएगा। इसीलिए अब वह कसाई जंगल की तरफ चल देता है। और उधर दूसरी तरफ अब अमांडा भागकर जेसिका के कमरे में जाती है, जहाँ पर वह पाती है कि जेसिका भी अब खिड़की से बाहर जा चुकी होती है। यह देखकर अमांडा पूरी तरह से पागल हो जाती है। दरअसल अगर जेसिका भाग गई तो उसके अमीर बनने का सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा। यह देखकर किसान और उसकी वाइफ जल्द से जल्द अपनी बेटी जेसिका को ढूंढने निकलते हैं। कहानी के नेक्स्ट सीन में जंगल में जानवरों को दिखाया जाता है जो कि मार्टिन को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन भागते हुए तभी उनकी मुलाकात जेसिका से होती है और उन्हें देखकर अब जानवर भी काफ़ी खुश हो जाते हैं और वह अपने अपने तरीक़ों से इशारों में जेसिका से अपने जान की खतरे के बारे में बताते हैं। जिस पर जेसिका समझ जाती है यह सब कुछ क्योंकि यह सब उसकी माँ के कारण ही हुआ रहता है। लेकिन तभी गधे को ढूंढता हुआ दूसरी तरफ कसाई वहाँ पर आ जाता है जो छुपकर गधे को पकड़ने का प्लान कर रहा होता है। उधर दूसरी तरफ मार्टिन को पकड़कर डाकू अपने अड्डे पर ले जाते हैं जहाँ वह उससे सारे काम करवाते हैं। अब मार्टिन सारे काम करने के बाद जैसे ही डाकुओं को नशे की हालत में देखता है वहाँ से भागने की सोचता है, लेकिन पहरा देता हुआ तभी एक डाकू उसे पकड़ लेता है और सरदार के पास ले जाता है। जिस पर सरदार बोलता है, इसके हाथ पैर बांध कर
इसे हमेशा के लिए ऊपर फेंक दो और जब भी हमें काम की जरूरत होगी तब हम इसके हाथ पैर खोलकर इससे काम ले लेंगे। उधर दूसरी तरफ अब चुपके से कसाई गधे को पकड़ना चाहता है पर जेसिका उसे देख लेती है और वह उसे छुड़ाने जाती है, लेकिन कसाई उसे नीचे पटक देता है और वह गधे को खींचता हुआ अपनी बग्गी में ले जाता है। लेकिन तभी उसकी रस्सी को तेजी से कुत्ता काट लेता है, जिससे झटके से वह जानवर बंद करने वाली गाड़ी में चला जाता है और वहीं पर वह कसाई बंद हो जाता है और अब घोड़ा लेकर उसे दूर चला जाता है। अब जेसिका अपने जानवरों के साथ मार्टिन की तलाश में आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ घोड़ा गाड़ी में बैठकर जेसिका के पिता और उसकी सौतेली माँ उसे ढूंढते हुए अब जंगल में आ जाते हैं और रात हो जाती है। जेसिका व उसके पालतू जानवरों को भूख लगी होती है। तभी ढूंढते ढूंढते जेसिका डाकुओं के अड्डे पर पहुंचती है, जहां पर डाकू आराम से खाना खा रहे होते हैं और साथ ही अपने अड्डे के बदलने के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें शक होता है कि यहाँ पर उनका जो पुराना सरदार मर चुका है, अब उसकी आत्मा यहाँ भटक रही होती है। और यह सब कुछ जेसिका चुपके से सुन लेती है और जैसे ही यह सुनती है तभी जेसिका के मन में एक प्लान आता है डाकुओं को डराने का, और वह अपने जानवरों को खिड़की के पास लाकर एक के ऊपर एक खड़ा होने को कहती है, जिससे रात के अंधेरे में एक के ऊपर एक खड़े होने से खिड़की से एक अजीब दृश्य बन जाता है और वह झटके से खिड़की को खोल देती है। नशे में धुत डाकू जैसे ही खिड़की के बाहर देखते हैं वो डर कर भाग खड़े होते हैं और मौका देखकर जेसिका डाकुओं के घर में घुस जाती है और अपने जानवरों को खाने को बोलकर वह उनके द्वारा लूटा हुआ सोना ढूंढने लगती है। अब सभी डाकू बाहर भाग खड़े होते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती है पास आने की। लेकिन तभी जेसिका को ढूंढते ढूंढते उसके पिता और सौतेली माँ वहाँ पर आ जाते हैं। अब डाकू जैसे ही उन्हें देखते हैं उन्हें मारने की धमकी देकर उन्हें घर के अंदर जाने को बोलते हैं, जिस पर जेसिका के माता और पिता समझ जाते हैं कि इस घर में जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए डाकू अंदर नहीं जा रहे हैं। पर धमकी देने के बाद उन्हें अंदर जाना ही पड़ता है। जैसे ही वह हल्की रोशनी के साथ अंदर जाते हैं तभी रात के अंधेरे में बिल्ली की आंखें चमक जाती है, जिसे देखकर ही किसान व उसकी वाइफ डर कर वहाँ से दूर भाग खड़े होते हैं। उधर दूसरी तरफ उन्हें भागता हुआ देखकर अब डाकुओं की हालत और भी खराब हो जाती है और वो भी वहाँ से भागने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ सोने को ढूंढते ढूंढते अब जेसिका ऊपर पहुँचती है, जहाँ उसे मार्टिन भी मिल जाता है, जिस पर जेसिका व मार्टिन को खुशी का ठिकाना नहीं होता। उधर दूसरी तरफ अब डाकू भी डर कर भाग चुके होते हैं। अब जेसिका व मार्टिन डाकुओं के लूटे हुए सोने को लेकर वहाँ से निकल जाती हैं, जिससे वह बहुत अमीर हो जाते हैं और शहर में बहुत बड़ा सा मकान भी खरीद लेते हैं। और काफ़ी दिनों के बाद अपनी शाही बग्गी में अपने माता पिता के पास जेसिका फिर से आती है, जिसे देखकर उसका पिता तो बहुत खुश होता है, पर अमांडा जलकर राख हो जाती है क्योंकि वह बहुत दुखी होती है, क्योंकि वह अब हमेशा के लिए गरीब ही रहेगी। इस पर उसकी माँ पूछती है तुम आखिर इतनी अमीर कैसे हो गई, जिस पर जेसिका बताती है जिसका दिल साफ होता है वह अमीर हो ही जाता है। और वह अपने पिता व सौतेली माँ को भोज का निमंत्रण देती है, जहाँ पर जेसिका व मार्टिन अपने पालतू जानवरों के साथ शाही दावत कर रहे होते हैं। और यहीं पर जेसिका अपने जानवरों को बताती है कि अगर ये पालतू जानवर आज मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। और अब यहीं पर यह फैंटेसी स्टोरी खत्म होती है।